और अब से कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकी हमलावर ने सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमला किया है, तब से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं। इस तनाव के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर बालाकोट में मौजूद जैश के आतंकी अड्डे यानी मसूद अजहर के 350 दहशतगर्दों को खाक किया है। तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आज एक तरफ पाकिस्तान ने जवाबी हवाई कार्रवाई का दावा किया तो दूसरी तरफ शांति का राग अलापा। सवाल है कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, जितनी ताकत दिखा ले, उसकी जमीन पर मौजूद आतंकी अड्डों और दहशतगर्दी के सरपरस्तों का खात्मा तय है। अगर कल बालाकोट खाक हुआ तो अब बहावलपुर राख होगा। कहने का मतलब यह है कि जैश के मुखिया मसूद अजहर का दी एंड बहुत जल्द होगा। टारगेट फिक्स है। अगला नंबर पाकिस्तान की गोद में बैठे हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 मसूद अजहर का है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सरहद के हालात जितने संगीन हो, इतना तो पक्का है कि सारे फसादों की जड़ में ये जल्लाद मसूद अजहर है। ये वही कसाई है जिसकी पाकिस्तानी जमीन पर मौजूद बालाकोट की बारूदी दुनिया पर भारतीय वायुसेना ने 1000 किलो बम का बारूद बरसाकर खाक कर दिया। इस शैतान की बालाकोट की आतंकी फैक्ट्री पर 6 हिंदुस्तानी बमों ने मसूद अजहर की आतंकी फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया। लेकिन अभी यह जल्लाद भी जिंदा है और इसकी दहशतगर्दी फैक्ट्री का हेडक्वार्टर भी। बालाकोट खाक हुआ, बहावलपुर राख होगा। मसूद अजहर की लंका का दहन पक्का है। पाकिस्तान के बहावलपुर में मसूद अजहर का टेरर हेडक्वार्टर। जरा तसल्ली से देखिए नक्शा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शहर है बहावलपुर। इसी पाकिस्तानी शहर में है मसूद अजहर का टेरर हेडक्वार्टर। अगर इस शहर में कोई शख्स पहुंचता है तो एक सफेद मस्जिद किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचती है। इस मस्जिद का नाम जामिया सुभान अल्लाह है। यही मस्जिद जैश का मुख्यालय और मौलाना मसूद अजहर की मांद है। इस शहर में कोई भी जैश ए मोहम्मद का पता बता देगा। आप हैरान रह जाएंगे कि जैश मुख्यालय और पाकिस्तान आर्मी के 31 कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के बीच की दूरी मात्र 8 से 9 किलोमीटर के बीच है। मतलब ये कि हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर अपने आतंक का मदरसा बेखौफ चलाता है। यहाँ पर मस्जिद के अलावा लड़कों का एक हॉस्टल भी है। इसके अलावा यहाँ पर स्विमिंग पूल, खेलने का मैदान और दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं। मस्जिद के भीतर पुलिस वालों को जाने की इजाजत नहीं है। भरी आबादी के बीच पाकिस्तान के बहावलपुर में रहता है मसूद अजहर। ऐसे में सवाल है कि आखिर मसूद अजहर का हिसाब कैसे करेगा हिंदुस्तान? क्या पुलवामा अटैक और उसके बाद भारतीय वायुसेना के बालाकोट पर 6 बम गिराने के बाद ऑपरेशन मसूद अजहर के लिए कुछ भी संभव है? क्या दहशतगर्दी को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है? इसका जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान में है। जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल सील एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। सवाल है कि पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच हिंदुस्तान उस तरह का ऑपरेशन करेगा जैसा ओसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अमेरिका ने किया था। क्या उस तरह का ऑपरेशन होगा जिसमें अमेरिकी सील कमांडोज ने आधी रात के वक्त पाकिस्तान के एबटाबाद में धावा बोलकर ओसामा बिन लादेन की लंका को परिवार समेत तबाह कर दिया था?
क्या भारत इजराइल की तरह अपने दुश्मनों के घर में घुसकर हिसाब करेगा? इस सवाल का जवाब वक्त देगा। लेकिन सच ये भी है कि हिंदुस्तान की फौज में इतना मादा है कि वो देश के दुश्मनों को घर में घुसकर मार सकती है। पाकिस्तान के बालाकोट में अटैक करके इसका सबूत भी वायुसेना दे चुकी है। लेकिन हिंदुस्तान की शौर्य गाथा के बीच जरा इमरान खान और पाकिस्तान का नाटक देखिए। अब जरा इमरान खान और पाकिस्तान का नाटक देखिए। यह पुलवामा अटैक के बाद का वीडियो है। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद इस जगह पर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने छापा मारा। हुकूमत पाकिस्तान ने यह एक्शन तब लिया जब पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी खुद जैश-ए मोहम्मद ने ली। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान समेत दुनिया को बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर है। पाकिस्तान पर दबाव बना तो उसने मसूद अजहर के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई की। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के पाकिस्तानी इरादे की पोल तब खुली जब यह खबर सामने आई कि पुलवामा अटैक के वक्त मसूद अजहर रावलपिंडी के पाकिस्तानी आर्मी अस्पताल में भर्ती था। पाकिस्तानी आर्मी अस्पताल में रहते हुए मसूद अजहर ने पुलवामा हमले की साजिश रची। पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उसे सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया। खबर है कि अजहर को 17-18 फरवरी यानी पुलवामा हमले के बाद रावलपिंडी से बहावलपुर के नजदीक कोटघानी भेजा गया। खुद पाकिस्तानी आईएसआई ने न सिर्फ हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 मसूद अजहर की हिफाजत कर रही है, बल्कि उसकी तीमारदारी में भी लगी है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि पुलवामा अटैक के बाद हिंदुस्तान कहीं मसूद अजहर को टारगेट ना करे। अब जरा समझिए कि बहावलपुर के इस दरिंदे ने हिंदुस्तान को कितने जख्म दिए हैं। 1999 का कंधार विमान अपहरण कांड, 2001 में हिंदुस्तान की संसद पर हमले का गुनहगार है। इसके अलावा ये 2008 के 26/11 मुंबई हमले, 2016 के पठानकोट एयरबेस पर अटैक, 2017 के उरी हमले और 2019 में पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड है। हर बार जब जब हिंदुस्तान ने इसके गुनाहों का हिसाब पाकिस्तान को दिया तो पड़ोसी देश ने मसूद अजहर और उसके संगठन पर दिखाने वाली कार्रवाई की। आलम यह है कि 2001 में संसद हमले के बाद पाकिस्तान ने मसूद अजहर को गिरफ्तार किया, लेकिन कभी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। जब मुंबई हमले में इस दरिंदे का रोल सामने आया, भारत ने पाकिस्तान को मसूद अजहर के बारे में पक्के सबूत दिए। तब पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि मसूद अजहर यहां नहीं है, लेकिन तब भी वो पाकिस्तान में था और आज भी है। पठानकोट एयरबेस पर हमले के समय भारत के डोजियर में मसूद अजहर का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर दर्ज था। बावजूद इसके दुनिया जिसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मानती है, जिसका संगठन जैश-ए मोहम्मद दहशतगर्दी के संगठन में शामिल है, वो खुलेआम पाकिस्तान में जलसों को संबोधित करता है, खुलेआम पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सरपरस्ती में रहता है। ये वो अजगर है जिसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को डसने के लिए अपनी जमीन पर इत्मीनान बख्शी है। लिहाजा पुलवामा अटैक का पूरा हिसाब बराबर करने के लिए मसूद अजहर का खात्मा जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि 1999 के कंधार कांड के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान में कैसे प्रकट हुआ। 2014 में मसूद अजहर ने खुलेआम कैसे मुजफ्फराबाद में रैली की। मसूद की सभा के लिए क्या पाकिस्तानी सेना ने इजाजत नहीं दी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि मसूद अजहर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, जिसके संगठन पर बैन लगा है। पाकिस्तान में मसूद अजहर कैसे जिहाद के नाम पर आतंकवाद का रिक्रूटमेंट सेल चला रहा है, कैसे पाकिस्तान की थोथी दलीलों के बावजूद हिंदुस्तान में आतंक की साजिश कर रहा है। हिंदुस्तान का दुश्मन मसूद अजहर अब तक इसलिए बचता रहा है क्योंकि 2016 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो रहा है। हिंदुस्तान की कोशिश है कि संयुक्त राष्ट्र मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करे, लेकिन तकनीकी आधार की आड़ में चीन रक्षा कवच बन रहा है। बस चीन के इसी पैतरे से पाकिस्तान की आस्तीन में मौजूद मसूद अजहर की सांसें धड़क रही हैं। लेकिन अब मसूद अजहर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान चाहे तो उसे कहीं भी छुपा ले, लेकिन उसके गुनाह उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। पुलवामा का बदला अहले सुबह बालाकोट में मसूद अजहर के अड्डे की तबाही के तौर पर आया। इस तबाही में मसूद अजहर के 350 दहशतगर्द चेले खाक हुए। अब बारी है आतंक के आका के राख होने की। बस कुछ घंटों का इंतजार है। अंत में मसूद अजहर का अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान शांति का गाना गा रहे हैं। इमरान खान हिंदुस्तान को भरोसा दे रहे हैं कि उनका देश पुलवामा अटैक के गुनहगारों को सजा दिलवाने में मदद करेगा। दरअसल इमरान खान से पहले पाकिस्तान के कई प्रधानमंत्रियों ने भारत में आतंकी वारदातों के पाकिस्तानी लिंक के बाद मदद और जांच का भरोसा दिया था, लेकिन दहशतगर्दों पर एक्शन के नाम पर पाकिस्तान ने सिर्फ धोखा ही दिया। इसीलिए आज जब इमरान खान जांच में मदद का भरोसा दे रहे हैं तो ये सिवाय फरेब के और कुछ नहीं है। हमने पुलवामा के बाद हिंदुस्तान को पूरी ऑफर की कि किसी किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। पुलवामा अटैक के बाद जांच का भरोसा, हर मदद का भरोसा, इंसानियत दिखाने का लवादा। आखिर इमरान खान को क्या हुआ है? क्या बालाकोट अटैक के बाद पाकिस्तान की जुबान नरम दिल हो गई है, या फिर इमरान के पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई, या इमरान का यह बयान एक और झूठ, एक और धोखा है? हमने सीधा सीधा हिंदुस्तान को ऑफर किया कि किसी तरह की भी आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, अगर उसमें कोई भी पाकिस्तानी मुलव्वस है तो पाकिस्तान पूरी तरह तावन करने के लिए आपसे तैयार है। ये बातें सरासर मक्कारी का सबूत है। आखिर कैसे किया जा सकता है पाकिस्तान पर भरोसा? आखिर भरोसे के काबिल बनने के लिए पाकिस्तान को अपना इतिहास दुरुस्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपने भूगोल की सफाई करनी होगी। पाकिस्तान को अपनी कथनी और करनी एक करनी पड़ेगी। जरा सोचिए, हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की हर साजिश के तार पाकिस्तानी जमीन से जुड़े। हर साजिश के पीछे कभी मसूद अजहर तो कभी हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन का हाथ रहा। हर बार भारत ने पाकिस्तान को सबूत सौंपे, डोजियर सौंपे, लेकिन पाकिस्तान ने कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। ऐसे में इमरान खान की दहशतगर्दों पर एक्शन के नाम पर आंखों में धूल झोंकेगी, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार की कमान सेना और आईएसआई के हाथों में होती है और इमरान खान पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के हाथों के मोहरे हैं। इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पाकिस्तानी सेना के रहमो करम से पहुंचे हैं। जिस पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के हाथों के कठपुतली हैं इमरान खान, उसी सेना के पालतू दहशतगर्द और हिंदुस्तान के दुश्मन हैं मसूद अजहर और हाफिज सईद। अपने इन्हीं आतंकी मोहरों के जरिए कश्मीर समेत हिंदुस्तान के खिलाफ अघोषित युद्ध लड़ रही है पाकिस्तानी सेना। ऐसे में क्या यह मुमकिन है कि क्या पाकिस्तानी सेना आतंकी संगठनों पर एक्शन की इजाजत देगी? क्या आतंकियों पर एक्शन की इजाजत देकर एंटी इंडिया स्टैंड बदलेगी पाकिस्तानी सरकार? पाकिस्तान की नस्लियत के बीच सवाल है कि आखिर क्यों इमरान खान पुलवामा अटैक के बाद भारत के एक्शन पर शांति दूत की एक्टिंग कर रहे हैं? क्या वाकई इमरान खान शांति के पुजारी हैं? इसका जवाब बहुत आसान है। दरअसल इस समय पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कटोरेबाज है। दुनिया के देशों से इमरान खान मदद की भीख मांग रहे हैं। कभी चीन के आगे हाथ फैलाते हैं तो कभी सऊदी अरब के सामने